वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। शेर कश्मीर स्टेडियम में इस वक्त वो मौजूद हैं और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस अवामी रैली के दौरान वो जब लोगों से खिताब करेंगे, क्या कुछ कहेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान में किस तरह का जोश पाया जा रहा है और कितनी तादाद में लोग यहाँ आए हैं, वो तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मोदी 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 पहला वो सिक्योरिटी से आप सर मैं बोल रहा हूँ बंद कर दूँ किसे मंचोक चाने का चुक मंचा इंटरव्यू ऑफ मध्ये घ्या मग सैलिप तू अंग्रेजा शे भविष्य है जी। प्राइम मिनिस्टर की ये पहली विज़िट है कश्मीर में 370 के टूटने के बाद, और ये भारतीय आइन के तहत पहला इलेक्शन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का हो रहा है। लोगों में उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर में भी उत्साह है। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं सुनने के लिए प्राइम मिनिस्टर को कि प्राइम मिनिस्टर जी का व्यू क्या है नए कश्मीर बनाने के लिए। जो बात होती है उस नए कश्मीर के बारे में क्या सोच है प्राइम मिनिस्टर जी की, किस सोच के साथ आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता में भी काफ़ी उत्साह है सुनने का भी और प्राइम मिनिस्टर के साथ चलने का। जी, ये प्राइम मिनिस्टर का तीसरा विजिट है जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 के वजह करंट ईयर में। तो अब आज वो जो है इलेक्शंस के दौरान यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को इलेक्शंस में होने वाला है? बिल्कुल 100% होगा। प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े वोट कैचर हैं, जिसको पूरी दुनिया सुनती है, सिर्फ भारत की बात नहीं करती। और कश्मीर में लोगों में उत्साह है क्योंकि 370 के बाद जिस तरह से शांति आई है यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे पीस आई है, उससे लोगों में बड़ा उत्साह है कि उस बंदे को सुने जिसकी वजह से जो है कश्मीर इतना शांत हुआ है। के पीएम साहब आज बहुत बड़ी महारैली को यहाँ खिताब करने वाले हैं। भारतीय वर्करों में जोश है, जज्बा है, जुनून है, बेताबी है पीएम साहब को देखने के लिए। और आप देखिए ये बहुत बड़ी एक रैली होगी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। इस तरह से लोग अब जोक दर जोक यहाँ आ रहे हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट से लोग आएंगे यहाँ पे? पूरे कश्मीर प्रोविंस से, कश्मीर का जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग आ रहे हैं इस
जो आज जलसा हो रहा है इसमें वो शिरकत करने के लिए। से कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा देखिए, वोटिंग में? प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ उनके कदम पड़ते हैं, वहाँ कामयाबी के झंडे गाड़े जाते हैं। और आज इलेक्शन के मौसम में पीएम साहब कश्मीर आ रहे हैं और आप यकीन नहीं मानिए कि इस बार उनके आने से कश्मीर में कमल खिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम अपने लाडले प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को कश्मीर में आने का स्वागत करते हैं। बहुत मसरत मिलती है, चाहे आम व्यक्ति हो, खासकर हमारा जो यूथ है, जो एक पिलर है सोसाइटी का, उनको एक आशा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि जो अभी तक किसी ने नहीं किया, उनके मसले जो हल हुए हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उनके मसले हल किए हैं। क्या आपको लगता है इनके आने से यहाँ पे जो बीजेपी का वोट है वो बढ़ जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम बीजेपी ने ऐसे काम किए हैं, मतलब दुनिया में आज तक किसी भी पार्टी में, चाहे हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, किसी भी पार्टी में ऐसा काम नहीं हुआ है। चाहे हमारा जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मंत्र को लेकर हम आगे चलते हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कमल कश्मीर में भी खिलेगा। आखिरी सवाल आपसे, आज कुछ ज़रूरी ऐलान भी होने वाले हैं, क्या आपको लगता है स्टेटहुड भी वापस मिल सकता है? बिल्कुल, उम्मीद तो है। बहुत कुछ खास है, लोगों को पता चलेगा, स्टेटहुड भी आएगा वापस इंशाल्लाह। और जो हमारे माइनर आरोपों में हमारे नौजवान हैं वो भी इंशाल्लाह छूट जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। हम जो बीजेपी का जो एक एजेंडा है वो हम सबको साथ लेकर चलना है। कल तक आपकी कैंपेनिंग चल रही थी, बिल्कुल, कल इलेक्शन था, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग वेस्ट से पहला कमल खिलेगा? श्रीनगर में मोदी जी अभी आ रहे हैं, अभी संबोधन भी करेंगे और लोगों से बोलेंगे कि वोट हमारे जितने भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको करिए, क्योंकि मोदी जी की जो 14 से आज तक जो उन्होंने कार्य किए हैं यहाँ पर कश्मीर में, कश्मीर के लोग बड़े खुश हैं। आप देख रहे हैं कि कितने लोग आ रहे हैं यहाँ से। हवा कदल से 200 गाड़ियाँ निकल गई, अभी आ रहा है उसका जत्था आ रहा है। बड़े लोग आ रहे हैं जो खुशी से आ रहे हैं और लोग चाहते हैं कि हम मोदी जी को सुने और मोदी जी को के जो वो बताएंगे उस पर हम चलेंगे। और जो भी आज कुछ और भी वो सौगात देने के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। आप देख लीजिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर। क्या स्टेटहुड का ऐलान तो नहीं होने वाला है आज? नहीं, वो भी हो सकता है। देखिए, अभी तो ये है कि मोदी साहब उन्होंने ये बताया है कि हम स्टेटहुड दे देंगे। अब ये कब अनाउंस हो जाएगा तो वो दूसरी बात है, मगर उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि हम स्टेटहुड वापस करेंगे जम्मू कश्मीर के अवाम। कितनी मसरत है और इस विजिट से आप लोगों के कितने वोट बढ़ सकते हैं? देखिए, वोट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देखिए, हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं कि वो उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ पर हमारे को मार्गदर्शन और संबोधन भी करेंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे हमारा। और लोग भी खुश हैं कि लोग भी चाहेंगे कि मोदी जी को वो सुनने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मोदी जी के जितने भी जो आगे जो करना है उसका हम आगे ले लेंगे। जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी वो बता देंगे उसके लिए हम क्या है कि हम सिर झुका के वो काम करेंगे। ज़्यादा खुशी हम पूरे कश्मीर के जितने भी 80 लाख लोग हैं, आज आप देख रहे हैं कि कितना खुशियों के चेहरे से जो है लोगों को जो है चेहरे खिले हुए हैं। तो हम सबको भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है कि आज मोदी जी इलेक्शन में यहाँ आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्या आपको लगता है कि इससे वोट्स में इजाफा हो जाएगा आप लोगों को? नहीं, इस बार कश्मीर में ज़रूर कमल खिलेगा। आपने देखा होगा कि डीडीसी में भी 2021 में 3 कमल खिले और आज हमें लगता है बिजबिहाड़ा, जैसे जहाँ पे मैंने कंटेस्ट किया है, बिजबिहाड़ा से पहली बार मुझे लगता है कमल खिलेगा और खिल गया है। और आने वाले आप देखिए इलेक्शन में यहाँ 6 या 7 कमल खिलेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर खिलेंगे।
दिलशादा बेगम है, मैं मेला प्रेसिडेंट हूँ भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ब्रह्मन रफियाबाद की रहने वाली हूँ। तो आज पीएम का विजिट है तो कैसा लग रहा है? क्या जी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मोदी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करने यहाँ आए हैं, क्योंकि शुक्रगुजार हैं हम मोदी जी के, क्योंकि उन्होंने हमें गैस, पानी, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, सड़क, हर चीज़ का फ़ायदा उन्होंने हमें दिया है। क्या आपको लगता है अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो इससे आप लोगों को वोट्स में बढ़ावा मिलेगा उनके आने से? उनके आने से हमें बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदा है। ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे मत करो। उम्मीद कि तम कर साने खतर इंशाल्लाह नौजवान बेरोजगार वारे के मुद्दा जवान तम कर इंशाल्लाह फिर गौर खोज बासान ये नीति कामे आसन रखित पड़े तुम गई हाँ बेशक वारिया डेवलपमेंट यानी पे मोदी जी आओ तन पे वारिया डेवलपमेंट कशीर में यसान कि यात इलेक्शनस में वोट बेशक बेशक ये जन पार्टी इख्तिदारस पे तम कर अम मजीद काम डेवलपमेंट गस अम मजीद कश्मीरस में। सलाम नज़ीर अहमद सर डिस्ट्रिक्ट बडगाम। अहना सर दिमागस मज अम कर हुकूमत वारिया असल यह पत कुन गो मान तमो कल कतर कोर्मुत कब्रिस्तान तह बरिक यह वुचान पे बच्चे लग 5 वोट बत मान बत वुच वारिया सख्ती अगर कह गरीबस खतर कह रुपये वातान कह दान वातान तम खेवान बड़ बड़ मोहनी पानस अस वातान कि फागै तो फुकरे आसान खाली वुचान अस हुकुमरान हंद करो इन आराम मगर अस वातान सख्ती सह सर फुटरोमुत यमो ब्रोटी मगर वन खोल मिसाल यमो पानस पे बाकी यह कर तमो तमो ब्रोटी कोर्मुत अलबत्ता वह खोल यमो पानस पे तम पे वोत राहत वोत उम्मीद दपान वोट वनकस करो बे वोट हवाल करो कामयाब तो कामरान सोन उम्मीद सर ये बाकी वसलाम।